बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। हैदराबाद जाम शोरो CIA सेंटर दोबारा फ़ाल। माजी की तरह महदूद किरदार पर अवामी सवालात जन्म लेने लगे। माजी में मंशियात से मुतालिक एक बड़े स्कैंडल के बाद बंद किया जाने वाला CIA सेंटर जाम शोरो दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। ताहम इस बहाली के साथ ही अवामी हलकों में खदशात और सवालात भी जन्म लेने लगे हैं कि आया ये इदारा अपने असल तफ्तीशी किरदार में बहाल होगा या माजी की तरह महज मंशियात के कैबिन्स तक महदूद कार्रवाइयों तक ही रह जाएगा। ज़राए के मुताबिक CIA सेंटर को सालों कबल इस वक्त बंद किया गया था जब इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि चंद अफसरान जिनमें CIA इंचार्ज मुंशी एहलकार शामिल थे, इस वाक़े ने किरदार के इसाक को बुरी तरह मुतासिर किया था। अब जबकि इदारा दोबारा काम शुरू कर चुका है, अवामी और समाजी हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या CIA पुलिस सिर्फ वफादत और मंशियात के कैबिन्स पर कार्रवाइयों में मसरूफ रहेगी या जिला में बढ़ते हुए जराइम जैसे डकैती, अगवा, चोरी और दीगर समाजी जराइम की रोकथाम में भी मौसर किरदार अदा करेगी। शहरियों का कहना है कि अगर इस इदारे को सिर्फ मखसूस कार्रवाइयों तक महदूद रखा गया तो ये पुलिस की साख के लिए मजीद नुकसानदेह होगा। अवाम ने मुतालबा किया है कि इदारे को मुकम्मल इख्तियारात के साथ फ़ाल किया जाए और इसकी कारकर्दगी पर शफाफ निगरानी की जाए। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि CIA सेंटर की बहाली का मकसद सिर्फ मंशियात के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि जराइम की मौसर तफ्तीश और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी है। मांगा मंडी CCD के साथ पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक। मांगा मंडी CCD चौक की टीम ने इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए थाना सुंदर की हदूद में रेड किया। पुलिस मांगा मंडी इश्तिहारियों ने CCD की सरकारी गाड़ी देखते ही टीम पर फायरिंग खोल दी। पुलिस 2 डाकू अपनी कल्टस कार छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। फायरिंग के बाद सड़क किनारे से 3 डाकू खून में लथपथ मिले। पुलिस अस्पताल जाते हुए तीनों डाकू रास्ते में ही दम तोड़ गए। तीनों चोरी और डकैती की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान निकले। पुलिस हलाक डाकुओं की शिनाख्त यासीन उर्फ जुल्फकार, सरफराज और जिकर अली के नाम से हुई है। डेड बॉडीज को सर्द खाने जिनाज़ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वक़ुआ की FIR थाना सुंदर में दर्ज कर ली गई है। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक 4 मसल्ह मुल्ज़मान का फायरिंग से CCD टीम के साथ नवाचक खड़क सिंह के करीब आमना सामना। 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। DO CCD गिरफ्तार मुल्ज़मान की शिनाख्त मोहसिन वल्द अशरफ सकना 12 1AL और इरफान उर्फ बाबर वल्द बूटा सकना 15 1AL से हुई है। मौके से 2 पिस्टल, जिंदा गोलियां, चोरी शुदा भैंस और शाहजोर डाला बरामद। पुलिस की मजीद कार्रवाई जारी। गिरफ्तार मुल्ज़मान डकैती और मवेशी चोरी की बिला तरतीब 21 और 27 वारदातों में मुलव्वस पाए गए। CCD बरामदा भैंस आज रात ही इस्लामपुरा से चोरी हुई थी, जिसकी 15 कॉल पर CCD टीम डोलवाल से मौके की जानिब रवाना थी कि रास्ते में मुल्ज़मान से मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर हमला, मुज़ाहमत और असला बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज। CCD मौके से जख्मी मुल्ज़िम को तिब्बी इमदाद के लिए THQ दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया। फरार मुल्ज़मान अलियास वल्द जहांगीर और सखावत वल्द मोहम्मद दीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। DO CCD मेहर मोहम्मद यूसुफ। CCD की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी। RO CCD साहिवाल जराइम का खात्मा और अमन अमान के क़याम हमारी अवलीन तरजीह है। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक मिलफताना दरियाए रावी में पानी की सतह पर खतरनाक इजाफा। मिलफताना के इलाका मकीनों की हुकूमत पंजाब से फौरी इक़दाम की अपील। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी, हम इस वक्त मलफतियाना कमालिया रावी पुल पर मौजूद हैं, जहां पर पानी की सतह पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरे साथ पहले इलाका मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये हुकूमत से कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो पानी की सतह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनके जानवर और उनकी फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हुकूमत से ये अपील है हमारी कि वो जल्द से जल्द इनको कवर करे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। इस दफ़ा पानी था लेकिन इस दफ़ा लग रहा है उससे ज़्यादा पानी आ रहा है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि वो इसके खिलाफ कोई करें काम। और ये कहना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो यानी कि यहाँ छोड़ने की बातें कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। अहले इलाका का मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब जल्द इक़दाम करे ताकि अवाम जो लोग जहां से घर छोड़कर जा रहे हैं वो इधर आबाद रह सकें।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया रेलवे स्टेशन कमालिया के करीब डाकुओं का नाका मुजाहमत पर फायरिंग, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक लाहौर से कमालिया थाना सिटी कमालिया पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से रेलवे स्टेशन के करीब शहरियों को लूटने की कोशिश नाकाम बना दी गई। दो मुसल्ला डाकू नाका लगाकर राहगीरों से लूटमार कर रहे थे कि इसी दौरान शहरियों ने मुजाहमत की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, लेकिन गोली इन्हीं के साथी को जा लगी। फायरिंग से जख्मी होने वाले डाकू को मौके पर मौजूद अफराद ने काबू करके थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा मुलजिम मौके से फरार हो गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस राय के मुताबिक ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ताहम फरार होने वाले डाकुओं की तलाश और ताकोब जारी है। थाना सिटी पुलिस का कहना है कि वाकई की तफ्तीश जारी है और मुकम्मल तहकीकात के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन बोदा। दीपालपुर सीसीडी और मवेशी चोर डकैतों के दरमियान फायरिंग का तबादला, दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दो फरार होने में कामयाब हो गए। दीपालपुर नवाही गांव खड़क सिंह के करीब मवेशी चोरों को सीसीडी पुलिस ने रोका तो पुलिस पर मवेशी चोरों ने फायरिंग कर दी। सीसीडी पुलिस की जवाबी फायरिंग से दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि दो डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकुओं के सीसीडी पुलिस ने बराए इलाज मुआवजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी। इस हवाले से इंचार्ज सीसीडी ने कहा है कि जख्मी होने वाले मवेशी चोरों की शिनाख्त मोहसिन और इरफान के नामों से हुई है, जबकि फरार होने वाले मुलजमान की शिनाख्त अलियास और सखावत के नामों से हुई है। इन मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन मुलजमान के कब्जा से 2 पिस्टल गोलियां, चोरीशुदा भैंस और शाज और डाला बरामद हुआ है। सीसीडी पुलिस की ड्राइव पे शनासी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी ही रहेंगी। ड्राइव का खात्मा और अमन अमान का कयाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोतवाली पुलिस का डाकुओं के गिरद घेरा तंग जानी गैंग के सरगना समेत 2 खतरनाक मुलजमान गिरफ्तार, लाखों रुपए का माल मसरूका और नाजायज हस्ता बरामद। डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में डकैती और राहसानी की वारदातों की रोकथाम के लिए जारी भरपूर कार्रवाइयों के दौरान डीएसपी सिटी सर्कल तारिक महमूद की निगरानी में एसएचओ थाना कोतवाली सब इंस्पेक्टर असदुल्ला ने जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर हिकमत अमली के जरिए कामयाब कार्रवाई करते हुए रिजवान उर्फ जानी के सरगना समेत 2 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान शहरियों से असला के जोर पर मोटरसाइकिलें, नकदी, कीमती मोबाइल फोन छीनने और मोटरसाइकिलें और कैरी डब्बा भी चोरी करने में मुलविस थे। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजमान ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से 2 अदद मसरूका कैरी डब्बे, 4 अदद मसरूका मोटरसाइकिलें, नकदी 5,70,000 रुपए, 2 अदद कीमती स्मार्ट मोबाइल फोन, 2 अदद नाजायज पिस्टल 30 बोर व मुतअद्दिद गोलियां बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान के नाम दर्ज सेल हैं रिजवान उर्फ जानी वल्द अब्दुल हमीद सकना अदालत गड़ा सियालकोट, शाहिद वल्द अमानत अली सकना दीवानवाला चौक सियालकोट। मुलजमान इलाका थाना कोतवाली में वारदातें करते थे, जिनसे 11 मुकदमात ट्रेस करके हवाला जुडिशल भिजवा दिया गया है। एसएसपी ओगी नज़ीर खान की ट्रांसफर के मौका पर डीपीओ मानसहरा शफीउल्लाह गंडापुर की जानिब से पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डीपीओ मानसहरा शफीउल्लाह गंडापुर समेत जिला के तमाम एसपीज, डीएसपीज, रिटायर्ड पुलिस अफसरान और एसएचओस ने शिरकत की। अलविदाई तकरीब के मौका पर जिले पुलिस सरबराह मानसहरा शफीउल्लाह गंडापुर ने तब्दील होने वाले एसएसपी ओगी नज़ीर खान को अपनी और मानसहरा पुलिस की जानिब से यादगारी शील्ड पेश की, जबकि दीगर अफसरान की जानिब से भी इन्हें तोहफे पेश किए गए। एसएसपी ओगी नज़ीर खान एसएसपी सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैनात हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद में म्यूनसिपल कमेटी के अमले की मुबैना हेरा फेरी बेनकाब हो गई। अमला एक ही गटर का ढक्कन मुख्तलिफ मकामात पर रखकर तस्वीर बनाता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि अमला ढक्कन साथ लाता है, एक गटर पर रखकर तस्वीर बनाता है, फिर वही ढक्कन उठाकर अगले मुकाम पर रखकर नई तस्वीर ले लेता है। शहरियों ने इसे सरकारी फंड्स का मजाक करार देते हुए आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह सांगड़ में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश और कौमी जज्बे से मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी तकरीबात को हतमी शक्ल देने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सांगड़ अब्दुल मजीद ज़हरानी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें महकमा तालीम, सेहत, खेल और दीगर महकमों के सरबराहान के अलावा फेडरेशन ऑफ कामर्स के सदर मलिक शेर मोहम्मद ने शिरकत की। इस साल इंडिया के खिलाफ जंग में पाक फौज अफवाज की शानदार कामयाबी और बहादुरी के हवाले से जश्न
जश्न-ए-ज़ात तकरीबात मार्का हक के अनवान से 1 अगस्त से ही खेलों की सरगर्मियों के आगाज से किया जा रहा है, जो कि 14 अगस्त तक जारी रहेंगे। खेलों की सरगर्मियों में स्कूल कॉलेज सतह पर तकरीरी मुकाबले, क्विज कंपटीशन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी और सकाफती खेल मलह के मुकाबले होंगे। जिला के मरकजी तकरीब पुलिस लाइन ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस की कामयाबी और पाक अफवाज की बहादुरी और पेशा वराना महारत को नौजवानों में आम करने के लिए स्पोर्ट गाला फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से भरपूर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध भर में खेलों के ये मुकाबले 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मुनक्किद हो रहे हैं और हर डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले का इनेकाद किया जाएगा। एक और खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ एक्साइज पुलिस का खपरू में कामयाब छापा, मंशियात फरोश, चर्च समेत गिरफ्तार, चर्च बरामद, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। तफसीलात के मुताबिक जिला सांगड़ एक्साइज पुलिस के इंस्पेक्टर इंचार्ज शाहनवाज जरदारी की क़यादत में पुलिस टीम ने जिला सांगड़ की तहसील खपरू से 8 किलोमीटर के फासले पर कम्बू मोड़ एक मंशियात फरोश बख्त सिंह वल्द डोंगर सिंह को सरेआम चर्च फरोख्त करते हुए गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 2000 ग्राम चर्च बरामद करके इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। इस सिलसिले में एक्साइज पुलिस ऑफिसर का कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ दूर दराज इलाकों में कार्रवाइयों का सिलसिला तसल्सल के साथ जारी है और ये सिलसिला आखिरी मंशियात फरोश के खात्मे तक जारी रहेगा। हमारा मकसद इलाके को मंशियात जैसी लानत से पाक करना है। कराची मलीर से ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर कराची शाह लतीफ टाउन से 3 माह कबल अगवा होने वाला बच्चा मिल गया। घर वालों ने मुगवी मासूम बच्चे को शराब पीते देखकर पहचान लिया। दिल दहला देने वाला मंजर, इंसाफ का मुतालबा, मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबलू घोट की चाचड़ बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा। अब्दुल रशीद चाचड़ फायरिंग से शदीद जख्मी को नाजुक हालत में घोट की सखर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके में कशीदगी, अवाम में खौफ व हरास, वाक़या ज़मीन के तनाज़ा पर पेश आया, तहकीकात शुरू कर दी। आरवाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से दर्जनों मोटरसाइकिलें बरामद, मुकदमा दर्ज। आरवाला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाई सामने आई है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सर्कल आरवाला ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इरफान उर्फ फानी गैंग को ट्रेस करके इनके कब्जा से दर्जनों मोटरसाइकिल बरामद कर ली है, जिनकी मालियत लाखों में बताई जा रही है। बरामदशुदा मोटरसाइकिल मालकान के हवाले की जाएंगी। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद चोरियों का इंकशाफ किया है। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मलिक तारिक जावेद अवान का कहना है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गैंग्स का सुराग लगाया है। डिस्ट्रिक्ट पाकवतन को क्राइम फ्री जोन बनाएंगे और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अवाम की माल जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम कोशियां हैं। ROCCD साहिवाल रीजन के DO पाकवतन मलिक तारिक अवान और इनकी टीम SHO CCD इंस्पेक्टर जमान रशीद और इंचार्ज स्टाफ सब इंस्पेक्टर शहजाद अकरम को शाबाश। खानका डोगरा में इंतजामिया की बेहिसी ने सैलाबी पानी में मसूर अफराद की जिंदगी अजीरन बना दी। घरों की दीवारों और सामान को नुकसान के बाद माल मवेशी भी पानी में डूबकर हलाक होने लगे। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। खानका डोगरा और गिरदरवाह में बारिश रुके हुए कई दिन गुजर चुके हैं, मगर चीना विरका जंडवाली, सीमपुल और नशीबी इलाकों में बसने वालों को आज भी कई फुट पानी ने घेर रखा है। सीम नाले में ओवरफ्लो होने वाले पानी को रोकने के लिए कई दिन गुजर जाने के बाद भी कोई बंदोबस्त नहीं हो सका, जबकि बारिशों का दूसरा स्पेल भी शुरू होने वाला है। अफसरान की कारकर्दगी महज फोटो सेशन करवाने तक महदूद है। सीम नाला की सफाई ना होने से जमींदार की लाखों रुपए मालियत की 2 कीमती भैंसें जड़ी बूटियों में फंस कर हलाक हो गई हैं। अपनी मदद आप के तहत कई जानवरों को बचा लिया गया है, मगर पानी में डूबने से वो जानवर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। इंतजामिया की नाअहली पर शदीद एहतजाज करते हुए इलाका मकीनों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मुकामी इंतजामिया की नाअहली का नोटिस लें और लोगों की जान माल को महफूज बनाने के लिए फोटो सेशन की बजाय अमली इक़दाम किए जाएं। शेखपुरा थाना डिवीज़न के इलाके बत्ती चौक में नौजवान गले में डोर फिरने से जख्मी। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की रिपोर्ट में। नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहा था कि बत्ती चौक के करीब गले में डोर फिर गई। नौजवान को जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी जारी, पुलिस रोकने में बुरी तरह नाकाम है।
इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक खौफनाक हादसा 12 मील पुल वनोई के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाम बहक। 12 मील पुल वनोई के करीब एक ट्रैफिक जाम बहक। नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद साजिद वल्द इस्लाम दीन के नाम से हुई, जिसकी रहायश मखदूमपुर बताई जा रही है। मखदूमपुर सुथरा पंजाब का सैनिटरी वर्कर है। आज सुबह कबीरवाला नवाही इलाके बहादुरकोट के नजदीक ट्रैक्टर ट्राली से उतरते हुए इसकी जद में आकर अपनी जान की बाजी हार गया। 15 पर कॉल करने पर मुतलका थाना सदर कबीरवाला पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को सिविल अस्पताल कबीरवाला में मुंतकिल कर दिया। खानबिला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट अमीनाबाद की ज़ेरे तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मरकजी क़यादत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद जवाद हसन गुल कादरी सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहकामात पर यूनिट अमीनाबाद शहर में शजरकारी का आगाज़ करते हुए शहर अमीनाबाद में पौधे लगाए, जिसमें मोहम्मद यूनुस खरल नायब सदर तहसील लियाकतपुर, मोहम्मद रमज़ान बलोच चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट अमीनाबाद की क़यादत में राना जाहिद इकबाल ऑन न्यूज़ रिपोर्टर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद काशिफ अतारी सदर यूनिट खानबेला मोहम्मद शरीफ हाशमी सीनियर नायब सदर खानबेला सदर अंजुमन ताजरान सैयद मोहम्मद जफर शाह गिलानी कारी मोहम्मद नवाज कादरी सदर महर गुलाम यासीन सियाल सीनियर नायब सदर कारी मोहम्मद शाहिब चिश्ती नायब सदर हाफिज मनीर अहमद लंगा जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहजाद मुस्तफ़ा सईदी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सदीक बलोच इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट अमीनाबाद बिलाल शबीर भट्टा मोहम्मद शमसुद्दीन लंगा मिस्त्री मोहम्मद शहजाद लोलाई बलोच नासिर अनवर बलोच नादिर अनवर बलोच मोहम्मद फैज़ान रमज़ान बलोच ने पौधे लगाए। सैयद मोहम्मद जफर शाह गिलानी अंजुमन सदर करियाना अमीनाबाद ने पाकिस्तान और अमीनाबाद की खुशहाली के लिए दुआ करवाई। रसूलपुर से खबर शामिल करते हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासीन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक रसूलपुर के नवाही गांव सुखाला दोका में उर्स मेला पीर बाबा अब्दुल शकूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मोहम्मद रहीम यार कादरी की खुसूसी कवरेज। उर्स मेला पीर बाबा अब्दुल शकूर शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शौकीन वॉलीबॉल के लिए बड़ी ही खूबसूरत वॉलीबॉल का मैच करवाया गया। मेला पर झूले और मिठाई के तमाम तर दुकानों ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। कबड्डी के ग्राउंड में मुख्तलिफ दोस्तों से मोहम्मद रहीम यार कादरी की मुलाकात, जिसमें पीर अब्बास शाह सैयद सैफ अली शाह मास्टर अली रजा डॉक्टर अब्दुर्रहमान मरी अहमदाबाद से तशरीफ लाए। खुसूसी कवरेज के दौरान कबड्डी के शौकीन का कोई सानी जिस तरफ भी देखते थे आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और कबड्डी के मायनाज प्लेयर जावेद वटू और फरीद वटू ने माहौल को गरमा के रख दिया। कबड्डी के इख्तिताम पर प्लेयर्स के साथ खूबसूरत तस्वीर बनाई और इसके साथ पीर हमजा शाह साहिब का शुक्रिया अदा किया और इनके साथ भी एक मोहम्मद रहीम यार कादरी की कवरेज को सबने सराहा और इनकी तारीफ की। खबर शामिल करते हैं फिरोजा से। हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद कमूका के मुताबिक फिरोजा में नादरा ऑफिस के क़याम की मंजूरी शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। फिरोजा और गिरदनवाह की आवाम के लिए एक दरीना मुतालबा अब पाया तकमील के करीब है। अवामी ख्वाहिशात मुसलसल कोशिशों और सियासी क़यादत की दिलचस्पी के नतीजा में फिरोजा में नादरा ऑफिस के क़याम के बाकायदा मंजूरी दे दी गई है, जिससे हज़ारों शहरियों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। ये ऑफिस शनाख्ती कार्ड, पे फार्म, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दीगर अहम शहरी खिदमात की फराहमी के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा, जिससे अवाम को रहीमिया खान सादिकाबाद या दीगर शहरों के बार बार चक्कर लगाने की जहमत से निजात मिलेगी। इस अहम पेशरफ्त में रुकन पंजाब असम्बली काजी अहमद सईद की खुसूसी दिलचस्पी और अमली जदोजहद काबिल तहसीन है, जिन्होंने हर फोरम पर फिरोजा की आवाम की आवाज़ बुलंद की। इसी तरह जाम फैसल बाबा वकास की शब रोज़ मेहनत और अवामी खिदमत का जज्बा भी इस कामयाबी का अहम जुज़ है, जिन्होंने न सिर्फ नादरा ऑफिस के क़याम बल्कि फिरोजा में सीवरेज सिस्टम की बेहतरी और वाटर सप्लाई के निज़ाम की बहाली तरक्की के लिए भी मिसाली किरदार अदा किया। खबर शामिल करते हैं जिला मिठियारी से। ब्यूरो चीफ राना नदीम की इस रिपोर्ट के मुताबिक सरवरी जमात के रहनुमा एडवोकेट मखदूम हसीबुज़्ज़मान फरजंद मखदूम सईदुज़्ज़मान ने अपनी जमात के हमरा सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। तफसील जानते हैं राना नदीम से। जी राना नदीम। जी, सरवरी जमात के रहनुमा एडवोकेट मखदूम हसीबुज़्ज़मान फरजंद मखदूम सईदुज़्ज़मान ने अपनी जमात के हमरा सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सियासी समाजी माज़ूज़ीन से मुलाकातें की, फातह ख्वानियों में शिरकत की और मुख्तलिफ तकारीब में शरीक हुई। एडवोकेट मखदूम हसन जमा ठट्टा पहुँचे, जहाँ उन्होंने पीर इलाही बख्श यादगारा की हमशिरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। बाद अज़ा मखदूम गुलाम हैदर की लांडी पहुँचकर उन्होंने वडेरे अहमद सोलंकी की वालदा के इंतकाल पर वडेरे हसैन बख्श सोलंकी और वडेरे अहमद सोलंकी से इज़हार ताज़ियत किया।
हटड़ी में उन्होंने मौला बख्श मशहूरी की वफात पर उनके बेटे पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन अब्दुल सत्तार मशहूरी से ताज़ियत की। हैदराबाद प्रेस क्लब के साबिक सदर और सीनियर सहाफ़ी लाला रहमान सम्मो की बड़े भाई जाम इब्राहिम सम्मो के इंतकाल पर उनकी रिहाइशगाह पहुँच कर इज़हार अफसोस किया। इसी तरह गांव बडानी के करीब वाक़या तालिबुल मौलाना कॉलोनी हैदराबाद में कमाल हाजानों की वफात पर उनके भाई मंजूर हाजानों से भी ताज़ियत की। जी खबर शामिल करते हैं हफीजाबाद से। हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी तपती धूप हो या शदीद सर्दी, ईद हो, त्यौहार या कोई खास दिन, छुट्टी हो या काम का दिन, पंजाब फूड अथॉरिटी मुसलसल फील्ड में सरगर्म है, अलर्ट है। महदूद इस्तेदाद कार और वसाइल के साथ गुज़िश्ता सालों की निस्बत 158% चेकिंग में इजाफा किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर रवां साल 11,072 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग गुज़िश्ता सालों की निस्बत 162% इजाफे के साथ 843 फूड पॉइंट को 76,61,000 के जुर्माने आए। जालसाजी पर 7 मुकदमात दर्ज, 125% इजाफा करके 28 यूनिट बंद किए गए। जिला भर की नाकाबंदी करके दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग, शरह में 400% इजाफा। चेकिंग के दौरान 3,524 लीटर दूध को तलब किया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी चेकिंग में इजाफे के साथ तलब शरह में 48% कमी दूध के मियारी होने का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी 2,589 किलो गंदा मोज़े सेहत पानी, 149 लीटर मोज़े सेहत ऑयल, 370 किलो गोश्त तलब किया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी खुराक में मिलावट और जालसाजी करने वाले के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का सिलसिला जारी। तर्जुमान फूड अथॉरिटी खुराक की हिफाजत हम सब का कौमी फरीजा है। छोटे बड़े फूड पॉइंट्स की चेकिंग जारी है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी शहरी खुराक के मुतालिक किसी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर इतला दें। बारिशों का तसलसल जारी, दरियाओं नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए चिनाब से महलक बेला के देहातों के मकीनों को मुहतात रहने की हिदायत। तफसीलात ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। वज़ीराबाद के करीब दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा नोट किया गया है। एरीगेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक रवां बारिशों की वजह से दरियाए चिनाब में हेडमराला के मुकाम पर पानी की आमद में गैर मामूली इजाफा नोट किया गया है और पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। हेडमराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,39,554 क्यूसेक और इखराज 1,16,044 क्यूसेक हो गया है, जबकि वज़ीराबाद के करीब हानकी बराज के मुकाम पर भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। हानकी बराज में पानी की आमद 62,254 क्यूसेक और इखराज 57,923 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए चिनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर पानी की आमद 46,507 क्यूसेक और इखराज 31,507 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। पीडीएम की जानिब से हालिया बारिशों की वजह से दरियाओं नदी नालों में तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर किया गया है और ज़िली इंतज़ामिया ने भी दरियाए चिनाब से मुल्हिका बेला के देही इलाका जात के रहायशी मकीनों, खसूसी मुआशी पाल अफराद और किसानों को मुहतात रहने की हदायत जारी कर दी है। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वज़ीराबाद। शुक्रिया जमशेद, आप दरिया चिनाब में पानी की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हवाल बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।